हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस में दोस्तों एक नया अपडेट आई है, कुछ नई बातें आई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अचंभित कर देंगी कि अपराधियों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं। अनुराग यादव केस को लेकर के इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि वो अनुराग के पिताजी का समझिए एक तरह से उपहास कर रहे हैं, अनुराग के परिवार को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतनी चालाकी से ये लोग परेशान कर रहे हैं, इतनी चालाकी से उपहास कर रहे हैं कि कोई उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता है। दोस्तों, अनुराग के पिताजी को एक कॉल आती है और वो किसकी कॉल आती है, उस कॉल के दौरान अनुराग के पिताजी को क्या कहा जाता है और अनुराग के पिताजी उस कॉल से इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि उनको थाने का दरवाज़ा देखना पड़ता है। और दूसरी बात दोस्तों, अनुराग यादव केस की जो तारीख थी उस तारीख के बारे में बस 2 लफ्ज़ों में यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। हर बार की तरह फिर एक नई तारीख पड़ गई। अब अगली तारीख के दिन क्या होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगली तारीख को क्या होगा। तो अब ये तारीख के मामले में ज़्यादा टीका टिप्पणी करना दोस्तों कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि कुछ नया होता ही नहीं है। तो कुछ बात आगे बढ़े, कुछ नई सुनवाई हो तो उसके बारे में कुछ कहने में और बताने में अच्छा भी लगता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बस यही जानिए कि एक और अगली नई तारीख पड़ गई। लेकिन दोस्तों, जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है, जो वीडियो बनाने का मेन मुद्दा है, जो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वह बात आप समझ। अनुराग यादव केस में आप लोगों को पता होगा, जितने भी दुर्दांत अपराधी थे, सारे अपराधी जिनके ऊपर हम यह सोच रहे थे कि इनको तो कड़ी से कड़ी सजा होगा, नहीं कुछ तो कम से कम इनको उम्र कैद की सज़ा तो ज़रूर होगी, लेकिन सारे अपराधी दोस्तों एक एक करके छूट गए। सिर्फ 1-2 अपराधियों को अंदर रखा गया है कि जिन्होंने वार किया था, बस। बाकी जिन्होंने साथ दिया था उनकी कोई भूमिका नहीं है, चाहे वह राजेश यादव हो गए, चाहे वह लालता हो गए, चाहे लालमोहन हो गए, चाहे राजकुमार हो गए, जितने भी लोग थे सब आज बाहर घूम रहे हैं। और बाहर जब वह छूटते थे, जब वह घूमते थे, तभी अनुराग के पिताजी कहते थे कि जितने अपराधी छूट रहे हैं, दिन ब दिन मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है, मेरे परिवार को खतरा बढ़ता जा रहा है, और वह छूटेंगे फिर इसी मकान में आकर के रहेंगे और फिर वही अपनी दरिंदगी करेंगे, और यह भी हो सकता है कि वह मेरे परिवार को नष्टो नाबूद कर दें, जड़ से उखाड़ करके फेंक दें। अनुराग के पिताजी को यह डर हमेशा सताता रहता था और अभी भी सताता है, लेकिन इस डर को दोस्तों कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया एक फ़ोन कॉल ने। दोस्तों, फ़ोन कॉल किसकी आती है आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अनुराग के पिताजी को कॉल आती है दरोगा राजेश यादव, जिसने षड्यंत्र रचा था, जिसको मेन षड्यंत्रकारी माना गया था, जिसको यह माना गया था कि इसने ही सारी कहानी रची है, इसकी ही सारी स्क्रिप्ट बनाई हुई है और इसकी ही स्क्रिप्ट के आधार पर सारे काम किए जा रहे हैं। कानून की बारीकियों को जिसने समझाया, कानून से कैसे बचना है जिसने समझाया, अपने आप को कैसे सरेंडर करना है जिसने समझाया, यानी कि कहा जाए कि इस कहानी की मेन बागडोर, मेन डायरेक्टर जो था दरोगा, आज वह छूट गया है और छूट करके वह अपनी ड्यूटी भी कर रहा है। लेकिन वही दरोगा फ़ोन करता है अनुराग यादव के पिताजी के पास। बात तो कभी होती नहीं है, नंबर तो अनुराग यादव के पिताजी को पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो उनका बात करने का जो स्टाइल है, जो उनका बात करने का लहजा है, फ़ोन आता है उसी लहजे में वो बात करते हैं। फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते हैं, हेलो चाचा जी नमस्ते, हाँ भैया नमस्ते, हाल चाल पूछता है, बताते हैं हाँ हाल चाल ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ही सरल स्वभाव, साधारण स्वभाव से वह बात करते हैं, सरल तरीके से बात करते हैं। लेकिन बात करते करते जब वह यह कहता है कि चाचा आप पहचान रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ, तो ये कहते हैं नहीं भैया मैं पहचान तो नहीं रहा हूँ। तब वो कहता है कि मैं राजेश दरोगा बोल रहा हूँ। इतनी बात सुनते ही अनुराग यादव के पिताजी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह तुरंत जो है मतलब थोड़ी समय के लिए वो सदमे में चले जाते हैं और वहीं से उनका बात करने का जो स्टाइल था, जो लहजा था, तुरंत बदल जाता है कि आज तुम लोगों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी और तुम लोग मेरा हाल चाल पूछ रहे हो, आखिर तुमने कॉल किस लिए किया है। अनुराग के पिताजी ने पूछा कि आखिर कॉल तुमने किस लिए किया है, कहा बस ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए कॉल किया है। अनुराग के पिताजी बहुत ही गुस्से में, और उनके अंदर कौन सी भावना जागृत हुई होगी उस समय, आप यह सोचिए कि जब उनके खुद कुल के चिराग को जिसने बुझा दिया, उनका दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और वही दुश्मन उनके पिताजी के पास कॉल करता है और कॉल करके उनसे हाल चाल लेता है। और यह बाकायदे सरल स्वभाव से हाल चाल ही बताते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि उस तरफ से जो इंसान बोल रहा है वह कोई नहीं, वह मेरे बेटे की हत्या का षड्यंत्रकारी है। और जब इनको यह बात पता चलती है कि वह दरोगा बोल रहा है, तुरंत खड़े हो जाते हैं और कुछ बातें करके
दूसरे स्वभाव से गुस्से में कुछ बातें करके, उनको कुछ बातें बोल करके फ़ोन को काट देते हैं। अपने परिवार वालों को जगाते हैं, अपनी बच्चियों को जगाते हैं, और जो इनका गार्ड रहता है, सुरक्षा गार्ड जो इनको मुहैया कराएगा, उसको ये सारी बात बताते हैं। उसके बाद अनुराग के पिताजी तुरंत बिना देरी के पहुंच जाते हैं थाने, और थाने जाकर के एसएचओ को सारी बात बताते हैं कि एसएचओ महोदय, और मेरे फ़ोन पर जो अपराधी हैं जिन्होंने मेरे बेटे को षड्यंत्र करके मारा, उन्हीं में से एक अपराधी है दरोगा राजेश यादव, जिसका कॉल आता है, जिसका कॉल मैं रिसीव करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह वही व्यक्ति है। मैं सरल स्वभाव में, सरल भाषा में बात करता हूं, हाल चाल पूछता है, मैं हाल चाल भी बताता हूं, लेकिन जब वह कहता है कि चाचा जी आप मुझे पहचान रहे हैं, जब मैं कहता हूं नहीं भैया मैं नहीं पहचान, और जैसे वह अपना नाम बताता है वैसे ही मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर इसने मेरे घर फ़ोन क्यों किया। एसएचओ दरोगा के पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि तुमने अनुराग के पिताजी के पास क्यों कॉल किया। वह कहता है कॉल गलती से लग गया। भाई कॉल जब गलती से लगेगा तो इतनी बड़ी गलती नहीं होगी, तुम्हारा कॉल ज़्यादा डायरेक्ट जाके अनुराग के पिताजी के पास ही लगेगा, और हाल चाल लेने का क्या मतलब बनता है, जब तुमने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी, हाल चाल लेने का क्या मतलब बनता है। यह सारी बातें होती हैं। उसके बाद अनुराग के पिताजी कहते हैं कि इसको मेरा नंबर दिया किसने, इसको मेरा नंबर मिला कैसे, सारी बातें होती हैं। एसएचओ तुरंत तत्काल उनके सामने ही राजेश के पास फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके उसको भी समझाते हैं कि आइंदा से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, कभी भी अनुराग के पिताजी के पास फ़ोन नहीं करोगे। साथ साथ एसएचओ यह भी कहते हैं कि अगर अब से अनुराग के परिवार को, अनुराग के पिताजी को, या अनुराग की बहनों को, या अनुराग की माँ को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति या हानि होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसको सख्त लहजे में उसको जो है वार्निंग दी जाती है। वार्निंग दे करके फ़ोन को रख दिया जाता है। हालांकि उससे पूछा जाता है कि तुम्हें नंबर कैसे मिला, तुमने फ़ोन क्यों किया, तो इधर उधर की बातें करता है। उसके बाद एसएचओ अनुराग के पिताजी को समझाते हैं कि भाई साहब या चाचा जो भी हो, कि आप घबराइए मत, अब अगर कोई भी हरकत होती है या आपके परिवार के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करता है या आपके परिवार को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है, तो हम हैं, बिना किसी कोर्ट की कार्रवाई के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के, अगर इन लोगों ने दोबारा से ऐसी हरकत की तो मैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, और जैसा इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं कि जो समझ से परे हैं कि आखिर दरोगा को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अनुराग के पिताजी के पास उसने फ़ोन किया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि, क्योंकि अभी तक अनुराग के पिताजी का इस मैटर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया। मैं चाहता हूं कि अनुराग के पिताजी यह जानकारी खुद अपने मुख से अपने चैनल पर दें कि आखिर राजेश दरोगा यादव ने फ़ोन किया तो आपसे क्या बातें हुई, पूरी डिटेल में। दोस्तों बातें यही हैं, बाकी वह जो कहेंगे उन बातों में अधिक सत्यता होगी, और भी बारीकियों से वह बातों को आपके सामने रख सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं हिला देने वाली है, और यह बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है, क्योंकि सारे अपराधी बाहर हैं, घूम रहे हैं, फिर से शंकाएं बनी हुई हैं, मामला ठंडा पड़ चुका है, अनुराग के पिताजी को भय सता रहा है, और उसी भय में यह फ़ोन कॉल उनके भय को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुराग के पिताजी को अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है। उनके सिर से, उनके परिवार के ऊपर से खतरा अभी तक टला नहीं है, बल्कि खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि जब तक अपराधी बंद थे तब तक तो ये था कि अपराधी जेल में बंद है, इनको परिवार को नुकसान कौन पहुंचाएगा। लेकिन अब जो लोग नुकसान पहुंचाने वाले हैं वह जेल से बाहर हैं, वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना जघन्य अपराध करने के बाद जब उन अपराधियों को बेल मिल जाती है, खुलेआम घूम सकते हैं, तो किसी को धमकाना, किसी को डराना, किसी को परेशान करना, यह कोई बहुत बड़ा केस नहीं होगा। तो ऐसा वह हमेशा करते रहेंगे, इस परिवार को हमेशा डराते, धमकाते, सताते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अनुराग के पिताजी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जो जानकारी मुझे मिली है मीडिया सोर्सेज के माध्यम से मिली है, बाकी इसमें कितनी सत्यता है अनुराग के पिताजी के चैनल के माध्यम से बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।